आज हम तेलंगाना स्टेट का ये क्लास 6 फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी टेक्स्ट बुक का नाम है बाल बसंत। इसका ये सांस सांस में बांस, इसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले बाकी सब चैप्टर नंबर 1 to 9 का ये वीडियो जो एक्सप्लेनेशन अपलोड हो चुका है उससे तो जो नहीं देखे तो वो पहले देख लेना, फिर इसके बाद ये चैप्टर को देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सांस सांस में बांस, ये था तेलंगाना स्टेट क्लास 6 फर्स्ट लैंग्वेज बाल बसंत का सांस सांस में बांस। बांस सांस सांस यानी कि ब्रीदिंग जो करते हैं, सांस में बांस, बांस यानी कि बेम्बू। एक जादूगर थे चंकी चंगल नवा, उसका नाम था, जादूगर का नाम क्या था? चंकी चंगल नवा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए थे। वो अपने जीवन लाइफ टाइम में बहुत बड़े बड़े कारनामा यानी कि कर्तव्य यानी कि जादूगर जादू मैजिक दिखाए थे। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। अगर मुझे दफनाने के बाद, मतलब जो बरीड करते हैं वो जो ये सॉइल के अंदर दफनाने के बाद छठे दिन यानी कि 6 डेज में उस मेरे कब्र को खोदोगे, उसको निकालोगे मेरा जो डेड बॉडी को, और देखोगे तो वहाँ पे कुछ ना नया चीज तुमको देखने के लिए मिलेगा। वो पहले से बोले थे सभी लोगों को। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियां के कई सारे डिजाइन। तो उनके जो वो छठे दिन जो जैसे बोले थे, वो मरने के बाद 6 डे में उनकी जो कब्र को यानी कि जो उनका जो डेड बॉडी का जहाँ पे बरीड किए थे, वो जो दफनाए थे, उसको खोलने के बाद वहाँ से बांस यानी कि बेम्बो के टोकरियाँ यानी कि बेम्बो के बास्केट, वहाँ पे बहुत सारे डिजाइन वाले बास्केट वहाँ पे मिले थे। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। वो उनकी जो नकल की और उसकी जो डिजाइन वहाँ पे वो मिला था, उसके हिसाब से वो लोग, बाकी लोग भी वो बास्केट को ऐसे बनाने लगे थे। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। मतलब बांस का ये फार्मिंग, जो बेम्बू फार्मिंग बहुत सारे जगह में, विभिन्न जगह में बहुत सारे होता है। भारत के उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में सातों राज्यों का जो बांस बहुत उगता है, यानी कि 7 स्टेट्स जो है नॉर्थ ईस्ट का, जो 7 स्टेट, वहाँ पे बांस यानी कि बेम्बू बहुत ग्रो होता है। इसीलिए वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन भी बहुत हुआ। इसीलिए वहाँ पे बांस की जो बेम्बू का बहुत सारे हैंडक्राफ्टेड चीजें वहाँ पे भी बनाई जाती है और उसको बेचते हैं, सेल होता है। सभी समुदायों के भरण पोषण की इसकी बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का वो बहुत सारे खूब प्रचलन है। वहाँ पे इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, जो हाथ से वो हैंडक्राफ्टेड चीजें जो बनाने के स्टार्ट किया था, बांस की चीजें तभी से बन रहे हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता इस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा, वहाँ पे जब भोजन यानी कि सब लोग एक साथ मिलकर जब करते थे, तभी बांस की बुनाई का बहुत सारा वहाँ से बनाने के लिए बहुत प्रचलन हुआ है। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डालिया नुमा चीजें बनाई होंगी, ऐसे वो बास्केट सब बनाए होंगे। बांस से बनाने जो बांस से बनाई गई चीजों का वहाँ पे बहुत ही प्रचलन होता था पहले। क्या पता बया जैसे कि किसी चिड़िया, बया यानी कि एक जो बर्ड्स होता है, वो घोंसले की टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। तो बया जो बर्ड होता है उसका भी घोंसला को जो डिजाइन होता है वो भी बांस से भी, वो बया बर्ड उसको एक एक करके उसके माउथ में लेके उसकी चोंच से वो बनाती है बहुत अच्छी सी उसकी जो घोंसला। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, वो बांस से वो केवल टोकरियां यानी कि बास्केट ही नहीं बनता है। बांस की
खपचियों से बहुत सारे ढेर सारी चीज़ें भी बनाई जाती है। बांस से बहुत सारे डिजाइनर, अगर कभी कहाँ पे हैंडक्राफ्टेड वो एग्जीबिशन होता है, वहाँ पे बांस बेम्बो का भी बहुत सारे डिजाइन वाला चीज़ें वहाँ पे लोगों ने बेचते हैं, वहाँ पे सेल होता है जो। जैसे तरह तरह की चटाइयाँ भी बनाते हैं, टोपियाँ यानी कि कैप भी जो हेड बनाते हैं, टोकरियाँ, बास्केट भी, बर्तन भी वहाँ पे बास्केट बेम्बो के बर्तन भी बनते हैं। बैलगाड़ियाँ यानी कि बैलगाड़ी जो ये फर्नीचर भी बनता है, सजावटी जो झूला भी बनता है, सजावटी सामान, ये डेकोर आइटम भी, होम डेकोर आइटम भी बनता है बांस से। और जाल भी बनते हैं, मकान भी, और पुल आदि खिलौना टाइप का, ऐसे मॉडल टाइप का मकान, पुल, ऐसे खिलौने भी वहाँ पे बांस से बनता है। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियाँ को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है और फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। सांस की खपचियों को इस तरह बंधा जाता है कि वह एक शंकु का आकार ले ले। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है और निचली नुकीले सिरे पर खपच्चियों का एक दूसरे से गूंथा हुआ होती है। खपच्चियों की तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। और असम में एक चाय बागान, जो चाय टी गार्डन जो होता है, वहाँ पे चित्र में बहुत सारे लोग ऐसे भी टोपियाँ, वहाँ पे टोपी जो बांस की टोपियाँ भी पहने हुए दिखाई जाते हैं। उनकी पीठ पर टंगी बांस की जो बड़ी बड़ी जो बास्केट टोकरियाँ भी वहाँ पे देखते हैं। वो टोकरियों में वो जो चाय की पत्ती यानी कि टी लीव्स को वो निकालते हैं, वो चाय बागान से, और वहाँ पे बास्केट में वो लोग स्टोर करके उसको फिर जो फैक्ट्री में लेके जाते हैं उसको फिर उसको ग्राइंडिंग करते हैं, सुखा के ड्राई करके, जो चाय बनाने के लिए। तो वो बास्केट जो टोकरी पकड़ते हैं वो भी बांस की ही बनाई हुई टोकरी। जुलाई से अक्टूबर यानी कि जुलाई से अक्टूबर तक घनघोर बारिश वहाँ पे होता है आसाम में। और यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त भी वहाँ पे, उनके पास बहुत सारा टाइम भी हो जाता है, तो इसीलिए आसपास के जंगलों में बांस भी वो लोग बेम्बू इकट्ठा यानी कि गैदर करने, बेम्बू ये बेम्बू लेने के लिए वो लोग निकल पड़ते हैं। और आमतौर पर वह 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस, वो 1 to 3 years वाले जो बांस का जो ट्री होता है उसको काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। जो बूढ़ा 1 to 3 years का जो बेम्बो ट्री होता है वो भी बहुत जल्दी टूट जाता है। तो बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग करके दी जाती है, और फिर उसके बाद ऐसी बांसों की चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर होती है। दाव यानी चीड़े चांद जैसी काल वाले चाकू से ही इन्हें छीलकर खोपटियाँ तैयार की जाती है। तो यहाँ ये था फर्स्ट पेज का। फिर उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जानेंगे। तो ये था बांस से कैसे बनाते हैं ये सब यहाँ पे हम लोग। तो खच्चियों की लंबाई वो पहले से ही तय कर लिया जाती है वहाँ पे। और मसलन आसान जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए भी बांस की जो है, बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। लेकिन टोकरी बना हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठान वाली लंबी खपचियों काटी जाती हैं। यानी कहाँ से काटा जाएगा वहाँ टोकरी की लंबाई भी निर्भर करता है वहाँ पे। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपचियों किसी काम की नहीं होती। इन्हें चोर कर पतली खोपचियों बनाई जाती है। पतली खोपचियों लचीली होती है। खपचियों चोरना उस्तादियों का काम होता है। हाथों की कलाकारी हाथों की कलाकारी जो हैंडक्राफ्टेड चीज़ें बनाने के हाथों की कलाकारी के बिना ही खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपचो बाएं हाथ में होती है और दाएं हाथ में और दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्चों को दबाए
रहता है, जबकि तर्जनी दांव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्चों की बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दाएं अंगूठा दांव को अंदर की ओर दबाना होता है और दांव खपच्चों पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है वो, जब तक खपच्चों एकदम चिकनी नहीं हो जाती। मतलब वो जो बांस का जो एकदम वो चिकनी यानी कि पूरा सॉफ्ट नहीं होता है शाइनिंग, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है, मतलब इसको रिपीट वो किया जाता है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई, उसको फिर कलरिंग करते हैं। इसके बाद ज़्यादातर गुड़हल गुड़हल यानी कि हाइबिस्कस का, इमली का यानी कि टैमरिन का पत्तियों से का भी यहाँ पे उपयोग यानी कि वो यूज करते हैं यहाँ पे। काले रंग के लिए इन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी से दबाकर रखा जाता है। तो काला ब्लैक कलर के लिए वो आम की जो छाल होता है, जो स्किन होता है, उसको वहाँ पे लपेट कर यानी कि उसको पूरा कवर करके कुछ दिन के लिए वो मिट्टी में दबा के रखते हैं। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से थोड़ा आड़ा तिरछा वहाँ पे रखा जाता है, फिर बाने की बोरी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इसमें चेक का डिजाइन भी बनता है और पलंग की निवाड़ की बुनाई वहाँ पे होती है। डूहल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से होता है। इसमें कई सारे डिजाइन भी बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है, मतलब उसको गूंथते से डिजाइन करते हैं, और या फिर फटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर वहां पे फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार होती है। चाहो तो बेचो या फिर घर के काम के लिए वो उसको ले लो। तो ये था सांस सांस में बांस का ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे कुछ शब्द के अर्थ के लिए कुछ जानना है तो कमेंट में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले और कर्नाटका स्टेट बोर्ड का भी अपलोड हुआ इस चैनल में, अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 to क्लास 7 तक का वीडियो, फिर तेलंगाना का ये हुआ है, फिर जो एनसीईआरटी का भी क्लास 6, 7, 8 का वीडियो जो एक्सप्लेनेशन उसका क्वेश्चन आंसर अपलोड हुआ है, और जो ग्रामर हिंदी ग्रामर का भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड हुआ है, वो सब प्लेलिस्ट में सेपरेटली अपलोड हुआ है, तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो धन्यवाद, थैंक यू।